आज परमानंद स्तोत्र का तीसरा छंद पढ़ना है। निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितं परमानंद संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणम् कल पढ़ के आए कि परमात्मा का दर्शन कौन कर सकता है, तो जो अनंत सुख ज्ञान बल आदि से संपन्न हो, ऐसे अनंत भगवान। अब यहाँ पर बताया जा रहा है वह परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। निर्विकारम निराबाधम, वह परमात्मा निर्विकारम यानी विकार से रहित, निराबाधम बाधा से रहित, सर्वसंग विवर्जितम, सर्वसंग माने होता है परिग्रह, विवर्जितम माने रहित, संपूर्ण परिग्रह से रहित, परमानंद संपन्नम परमानंद से संयुक्त और शुद्ध चैतन्य लक्षणम और शुद्ध चेतन रूप लक्षण वाला हुआ करता है। परमात्मा का स्वरूप बता रहे। पहला बताया उन्होंने परमात्मा के स्वरूप में कि वह विकार से रहित होते हैं। जो भी संसार में क्रोध मान माया लोभ राग देश आदि जो कुछ भी हैं, ये विकारी भाव हैं। इन सब विकार से रहित परमात्मा होता है। परमात्मा राग देश से रहित होता है, यानी वह किसी से खुश नहीं होता, किसी से नाराज नहीं होता। परमात्मा तो परमात्मा होता है। लोग कहते हैं हम भगवान को खुश कर रहे हैं या भगवान नाराज तो नहीं हो गए, तो भगवान ही नहीं है जो खुश हो जाए और जो नाराज हो जाए। भगवान तो भगवान होते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि भगवान कभी किसी पर प्रसन्न नहीं होते, किसी पर नाराज नहीं होते। कोई भगवान की निंदा करे तो वो नाराज नहीं होते और कोई प्रशंसा करे तो खुश नहीं होते। भगवान तो हमेशा वीतरागमय हुआ करते हैं। ये बात अलग है, निंदा करने वाला कर्म का बंद करके दुख उठाता है और प्रशंसा करने वाला पुण्य का बंद करके सुख लेता है। लेकिन परमात्मा तो कैसा होता है? निर्विकार होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। जैसे दर्पण निर्विकार होता है, वैसे परमात्मा भी विकार से रहित होता है। जैसे दर्पण के सामने कोई पदार्थ आता है, उसमें झलकता है। यदि कोई रोता हुआ आएगा तो झलकेगा, हंसता हुआ तो, लेकिन दर्पण में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। आचार्य ने एक दोहा लिखा इसी पर, सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास्य विलास, दर्पण रोया कब हंसा, कैसा यह संन्यास। क्या कह रहे हैं? सब कुछ देखते जानते हैं भगवान, पर भगवान में कोई भी हास्य विलास, खुशी और दुखी की प्रक्रिया नहीं होती। जैसे दर्पण के सामने पदार्थ आता है, चला जाता है। ये संन्यास, इसी का नाम संन्यास है। अर्थात ऐसे परमात्मा का स्वरूप हुआ करता है, किसी प्रकार का विकल्प नहीं। दुनिया में परमात्मा की परिकल्पना की जाती है तो कैसे की जाती है? जिन्होंने राक्षसों को मारा, जिन्होंने दुष्टों का संहार किया और जो अपने शिष्यों को पुष्ट करते हैं, सब कुछ देते हैं, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है परमात्मा करता नहीं होता। परमात्मा किसी का कुछ भी करने वाला नहीं होता। परमात्मा से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये परमात्मा कुछ भी नहीं देते। परमात्मा को निमित्त बना करके हम प्राप्त कर सकते हैं, पर परमात्मा कुछ भी नहीं देते। जैसे दर्पण कुछ नहीं दिखाता, हम दर्पण के सामने जा कर के देखना चाहें तो देख सकते हैं। समझ आ रहा? जैसे अंधे को दर्पण दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से जो देखना चाहेगा, जो कुछ प्राप्त करना चाहेगा, वो परमात्मा से प्राप्त कर लेगा। नास्तिक की दशा ऐसी है जो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, अंधे की भांति होता है।
दूसरा विशेषण है बाधा से रहित। भगवान निराबाध हैं, अर्थात उनके सुख में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती और किसी प्रकार से वो किसी से बाधित नहीं होते। बताते ना, देवी देवता परास्त हो जाते हैं, बाधित होते हैं, लेकिन परमात्मा वो है जो कभी बाधित नहीं होते। संपूर्ण संग विवर्जितम, संपूर्ण रूप से परिग्रह से रहित होते हैं, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता। 24 प्रकार के जो परिग्रह के भेद हैं वो कुछ भी उनके पास नहीं होते, ना अस्त्र शस्त्र वस्त्र बर्तन, कुछ भी, घोड़ा हाथी सवारी है ना, शेर, ये कुछ भी उनके पास नहीं होता। वो कहलाते कौन? परमात्मा। ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, ना शस्त्र है। समझ रहे हैं? कुछ लोग पूछते हैं ना कि आपके भगवान अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते, वस्त्र क्यों नहीं पहनते। वैसे हम बता चुके हैं, फिर भी दोबारा बता देते हैं। जो रूप बेरूप कुरूप हों वही पहने अंबर, हमारे प्रभु और गुरु तो हैं सर्वांग सुंदर, इसलिए हमेशा रहते दिगंबर। जो दूसरों से भय खाते हैं, दूसरों को भय दिखलाते हैं, वही रखते हैं अस्त्र और शस्त्र। जो किसी से को ना भय दिखलाते ना भय खाते हैं, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं मस्त, वो कभी नहीं रखते अस्त्र और शस्त्र। समझ आ रहा है ना? ये सब भय दिखाने और भय खाने वाले के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है। आत्मरक्षा वालों को अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है। जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं, उन्हें कुछ रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसे संपूर्ण परिग्रह से जो रहित होते हैं, स्त्री आदि परिग्रह जिनके पास नहीं, धन दौलत आदि परिग्रह नहीं, इस प्रकार से वह परमात्मा होते हैं। और कैसे होते हैं? परमानंद से संयुक्त होते हैं। वो परम आनंद के भोगने में रहते हैं, पर पदार्थ की और उनकी कोई आसक्ति, कोई दृष्टि नहीं। ऐसे परम आनंद से संयुक्त हैं और शुद्ध चैतन्य रूप हैं। शुद्ध आत्मा, शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप प्राणों से जीवित रहते हैं। ये आपके जो इंद्रिय आदि 10 प्राण हैं, इससे ऊपर उठे हुए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें निर्गुण परमात्मा कहा है। निर्गुण अर्थात शरीर आदि से रहित। जैसे हमारे यहाँ निकल परमात्मा कहते हैं, कल माने शरीर, निकल माने जो शरीर से रहित होते हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा। दूसरे परमात्मा सकल परमात्मा या सगुण परमात्मा जो अनंत परमेष्ठी हैं, शरीर सहित होते हैं। परमात्मा के भेद हम जान सके तो ऐसे ही जान सकते हैं, एक सकल परमात्मा, दूसरे निकल परमात्मा, अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी, ऐसे हमारे परमात्मा हुआ करते हैं। परमात्मा का स्वरूप हर किसी को ज्ञात न होने से हर किसी को परमात्मा मानने लगता है। सर्वज्ञ हितोपदेशी बीतरागी, जैसे आप पढ़ के आए ना, यही परमात्मा है। सब कुछ जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं। बीतरागी हैं, राग द्वेष आदि विकार से रहित इसलिए बीतरागी हैं। और सभी को कल्याण का उपदेश देने वाले इसलिए हितोपदेशी हैं। पर यहाँ पर शुद्ध परमात्मा की बात कही जा रही है, जो निर्विकार हैं, विकार से रहित हैं। संसार में सबसे बड़ा दुख तो विकार का ही है, सबसे बड़ी आकुलता तो विकार की है। जब तक विकार का कीड़ा अंदर रहता है, तब तक दुख और आकुलता आदि उत्पन्न होती है। और यदि विकार नहीं है तो आकुलता आदि कुछ होती नहीं। निराकुल परिणाम में निरंजन स्वरूप में लीन रहते हैं, ऐसे परमात्मा होते हैं। परिग्रही को परमात्मा और गुरु नहीं कहा जाता, क्योंकि जो परिग्रह सहित हैं वो कभी परमात्मा नहीं हो सकते, परम आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा तो हो सकती है परिग्रह वाली, पर परमात्मा नहीं होती, क्योंकि परिग्रह के कारण चारों गतियों में भ्रमण करता है और परिग्रह छूट गया तो ऊपर। समझ आ रहा है? आपने देखा होगा गुब्बारा होता ना, गुब्बारा समझते ना आप लोग? हाँ, बलून, वो क्या होता है, उसमें हवा भर दो तो कहाँ जाता है? वो ऊपर उठ जाता है। समझ रहे? जितने आप परिग्रह से रहित होगे उतने ऊपर उठोगे। और परमात्मा तो 4 कर्मों को नष्ट कर देते हैं, घातिया कर्मों को, तो 525 धनुष ऊपर पहुँच जाते हैं। समोषण की रचना होती है, कमल होता है, तो कमल के ऊपर भी कितने 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। ये क्षमता कहाँ से आई? सब प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो गया उनका, पूरा पाप कर्म नष्ट हो गया।
पूरे परिग्रह से रहे सबसे, तो ये 4 अंगुल ऊपर सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। फिर समूषण की रचना क्यों करना? अपने पुण्य की वृद्धि के लिए। मनुष्य हैं, देवतागण हैं, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए सारा काम करते हैं। समझ आ रहा ना? समूषण की रचना करना और आज वर्तमान में मंच सजाना, मंच बनाना, ये भी समूषण से कम नहीं है। वेदी की व्यवस्था करना इस समूषण से कम नहीं है। जो ऐसे काम करते हैं वो अगले भाव में कुबेर आदि बनते हैं, जो समूषण की रचना करते हैं। इन बातों को सद लगा के कम समझ पाते हैं। किससे कैसा पुण्य बनता है, कैसे पुण्य मिलता है, इन लोगों को पुण्य कमाने की तरकीब नहीं आती। किस किस चीज़ों में पुण्य मिलता है, कैसे कर सकते हैं। तो 4 अंगुल ऊपर उठ जाते कौन? अरहंत परमात्मा। समझे ना? सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, 8 कर्मों से रहित हो जाते हैं, तो वह दिखाई नहीं देते। सुन रहे ना? एक समय में 7 राजू पार कर जाते, लोक के अग्रभाग में जाकर के बैठ जाते हैं। समझ आ रहा है? इतने भार से रहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो जैसे 1000 लीटर पानी भरा हुआ कोई ड्रम है। कितना? 1000 लीटर का ड्रम है, उसमें 1 बूंद घी की डालो, वो कहाँ रहेगी? नीचे के ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि वो शुद्ध हो चुकी है। दूध तो मिल सकता है, नीचे पहुंच सकता है, दूध दही भी नीचे पहुंच सकता है, लेकिन घी कहाँ पहुंचेगा? सबसे ऊपर। इसी प्रकार से जैसे सारी तपस्या से गुजर करके पानी रूपी परिग्रह पूरा निकल गया तो घी हमेशा ऊपर पहुंचता है। ऐसे सारे परिग्रह आदि से रहित होकर के निर्विकार शुद्ध परमात्मा 3 लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप आज एक ही काव्य पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।